जैसा कि आज हम सभी नववर्ष की पूर्व संध्या में सभी एकत्रित हुए हैं और उसके पीछे नए वर्ष का उल्लास भी है, उमंग भी है और आज उत्सव भी मना रहे हैं। क्या नया है और क्या पुराना है, आज उसके बारे में सभी अपने अपने भावों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से या कहें कि कला के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। पर जो वर्ष हमारा बीतने वाला है, जिसका आज अंतिम दिन है और कल से नए वर्ष का शुभारंभ होने वाला है, तो नए वर्ष के शुभारंभ से पहले और पुराने वर्ष का या कहें जो बीता हुआ वर्ष है उसका जो आज अंतिम दिन, तो विद्यार्थी के जीवन में नए वर्ष का आना और पुराने बीते हुए समय से सीखना कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। जैसे आज या कहें अभी तक जो मैंने सीखा और बच्चों से जो मैंने सीखा, आज मैंने एक बच्चे से प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था? उससे मैंने पूछा, बाटल में पानी क्यों भरते हो? उत्तर नहीं दिया उसने। बाटल में क्यों पानी भरता होगा? लेकिन जब दूसरे से पूछा कि बाटल में पानी क्यों भरते हो, तो उसने तुरंत जवाब दिया, पीने के लिए। फिर एक दिन पहला क्लास था, मैंने पूछा, मंजन करके आए हो? उसने कहा नहीं, मैं ब्रश करता हूँ। ये नहीं तुरंत उत्तर देने की जो प्रवृत्ति है, क्या है? उस छात्र का आत्मविश्वास, इस सबको बनाकर चलना है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है। अब नया वर्ष है, यहाँ का कार्यक्रम मनाने के पश्चात बहुत सारे नए नए विचार आएंगे मन में। आने वाला कल कैसा हो, कल के लिए हम नया क्या करें, ऐसा क्या नया करें कि जीवन में नया चमत्कार आ जाए या अपने उद्देश्य को अच्छे से हम पा सकें। इस पर भी हमने एक क्लास में बातचीत की, तो वहाँ पर भी बच्चों ने अपनी जिज्ञासाएं बताई। एक बोल रहा है कि क्या बोल रहा था पता है? उसने बताया कि हमने संकल्प लिया है कि नए वर्ष से अपने से छोटे हैं उनकी थाली से चम्मच से चमचम नहीं निकालेंगे, ऐसा उसने प्रण लिया। पूरी भी नहीं देंगे, चमचम समझ रहे ना? तो दूसरा तर्क उसने दिया कि जब होमवर्क नहीं पूरा होगा तो कभी ऐसा नहीं बताएंगे कि हमारा कॉपी हाउस में रखा, ऐसा संकल्प लिया। जैसे पूछा जाता है, आपका कॉपी कहाँ है? कार्य पूरा हो गया, सर पूरा हो गया। कॉपी कहाँ है? हाउस में। उसने कहा ऐसा झूठ अब हमको नहीं बोलना। तो नए वर्ष पर ऐसी नई नई अवधारणाएं छात्रों के द्वारा सुनने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ऐसा अवश्य होगा। होगा क्या? दूसरा छात्र एक और अपनी बात रखते हुए कहता है कि रिमीडियल में आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, पर सोएंगे नहीं रिमीडियल में। उसने न सोने का संकल्प लिया। तो एक दूसरा बोलता है कि नया वर्ष है, अभी तक जो मैंने किया है उसमें मैं नया परिवर्तन करूँगा। जो पढ़ने का समय है उसको मैं और बढ़ाऊँगा, पहले से कुछ ज़्यादा करूँगा। और जो विद्यालय में बताया जाता है उसका अभ्यास हम और अच्छे से करें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो वैसे तो जो नववर्ष की जो शाम होती है उस दिन बड़े बड़े टाइम टेबल बनाए जाते हैं कि नया वर्ष आने वाला है, 2025 हमारे लिए गोल्डन वर्ष हो। ऐसी आकांक्षा और इच्छा के साथ, नहीं आकांक्षा और अभिलाषा के साथ, अब और अच्छा है ना? इच्छा और अभिलाषा के साथ वो एक दैनिक दिनचर्या का अद्भुत अकल्पनीय एक समय सारणी तैयार करता है, जिसमें पढ़ने का समय बहुत ज़्यादा रहता है। होता है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सब अनुभवी है। सारे बच्चे अच्छे हैं इसलिए बहुत संतुलित टाइम टेबल बनाते हैं। पढ़ने के लिए उपयुक्त समय, खेलने के लिए भी उपयुक्त समय, ऐसा सब रखते हैं, है ना? जैसा कि
एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी कविता की, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो भी विद्यार्थी हैं और उन सबके लिए यही शुभकामना है कि वो अपने जीवन की कार्यशैली को नए तरीके से करने का प्रयास करें। जहाँ पर कमियाँ दिखाई दे रही हैं उन कमियों को या जो अच्छाइयाँ हैं विगत वर्ष में किए गए कार्यों से सीखें और सीखने के पश्चात नव वर्ष में उनको लागू करें। इससे क्या है, हम अपने जीवन को नया आयाम दे पाएंगे। ये तो एक साधारण सी बात है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ या जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कक्षा 10 के बच्चे तो इस समय साधना की अवस्था में, जब वो 9th में थे तो अच्छे से चर्चा करते थे, पर अब वो साधना की अवस्था। साधना का मतलब समझ रहे हैं ना, बोर्ड का एग्जाम देना है, इसलिए बहुत एकाग्रता पूर्वक अनुशासन में रहकर अपना जो अध्ययन कार्य उसको पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन 11th क्लास तो एक और चरण आगे है, साधना की अवस्था से और आगे जा चुकी है। वो क्या है ना कि पूरे विद्यालय में नई नई एक्टिविटी क्या होंगी उनमें प्रतिभाग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये भी बात अच्छी है, पर एक बात हमको अच्छी यह नहीं लगी, मन से कहना अच्छा नहीं होता है, पर कहना भी चाहिए अगर अच्छी बात है। जो उनका साइंस स्ट्रीम जो है या कॉमर्स जो है, मैंने एक सेक्शन का देखा था रिजल्ट, तो वहाँ पर फिजिक्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। वो 30 से 35 नंबर के बीच में वो रह पा रहे हैं। क्या कारण है ये तो विद्यार्थी ही जानते होंगे, पर मेरी अपेक्षा है कि सारी एक्टिविटी होने के पश्चात या कहें कि होने के बाद भी आप लोग उस पर भी ध्यान देंगे। यद्यपि वहाँ पर एक खर्च की बात भी इनको दिखाई पड़ी कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो केमिस्ट्री में 40 अंक आ रहे हैं उनके, यह भी है प्रसन्नता की बात है। इसके लिए ताली हो ही सकती है 11th के लिए। और उसके साथ साथ बहुत सारा प्रोग्राम जो करवाते हैं 11th वाले लोग। अब देखिए 10th की अगर क्लास को हम कहें कि साधना की अवस्था है, तो 11th क्या है, वहाँ पर विद्यालय में नई नई चीज़ें सीखना है और सिखाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जिम्मेदारियों का भार भी बढ़ता जा रहा है ना। और आगे जाएंगे तो सबके मन में होगा कि हम भी IIT पहुँचें, हम भी MBBS करें, ये जो भी अच्छी क्या कहें कि ये जो अन्य एग्जाम हैं या उच्च स्तर की डिग्रियाँ हैं उनको प्राप्त करें। ऐसा सब सोचते नहीं। अभी तो विद्यालय की कुछ गतिविधियों में शामिल होना है, फिर आगे कहाँ जाना है, अपने नए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा के लिए भी आपको जाना है। तो वहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी करना ही होता है। और उसमें क्या काम देता है, सफलता के लिए आपका जो संघर्ष है, आपकी जो मेहनत है, वही काम आता है। लग तो जब होता है जब बोल देते हैं कि ईश्वर की अनुकंपा है, जैसा मिलेगा, ये कब बोलते हैं, ये पूरी मेहनत कर लेते हैं, है ना। वैसे मेरा कहना है कि जो लोग बात को ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं वो फिर से एकाग्र हो जाए। जो मेरे मन में है, जो मेरे मन में है, उस विचार को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। समझ पा रहे हैं, किसी को कुछ बनना है, उसको बनने के लिए क्या मैं रखना है यार, जो मेरे मन में है उस विचार को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो प्रत्यक्ष कब देख पाएंगे, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, लगन से कार्य करेंगे। और नवोदय के बच्चे तो सब करते ही रहते हैं, उनके अंदर अच्छा आत्मविश्वास होता है, अनुशासन होता है, ये सब होता है ना, होता है कि नहीं होता है। और अपनी बड़ाई खुद करना भी अच्छा होता है, सब में होता है ऐसा। ये चीज़ हम शुरू से देखते आए हैं। वैसे तो मेरा नवोदय बहुत कम ही समय है, और कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिल गया है ना। तो उसके बारे में भी एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी, करें तरकीब ऐसी कि सब संभलते रहें, करें तरकीब ऐसी कि सब संभलते रहें, हवाएं भी चलती रहें और दिए भी जलते रहें, हवाएं भी चलती रहें और दिए भी जलते रहें। निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि हवा का चलना और दिए का जलना क्या विरोधाभास है, क्योंकि आपका विद्यार्थी जीवन है, आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, व्यवधान भी उसमें आएंगे। पर व्यवधान को कैसे लेना है, जैसे कोई दीपक जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य। अगर ऑक्सीजन होगी तो दीपक जलेगा। अगर हमारे जीवन में कुछ व्यवधान आएंगे तो हमें उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक अलग से साहस मिलेगा। इनसे दूर रहना है, नहीं दूर रहेंगे तो समस्या आ सकती है ना।
और कभी कभी क्या हो जाता है, हम पढ़ लेते हैं और एक आध बार कुछ अच्छी जगह पहुंच जाते हैं तो ना मन में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, और आना भी चाहिए, मेहनत की है तो, पर उसको समझना है कि ये अहंकार है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो शीर्ष होता है, शीर्ष समझते हैं, शिखर, वो अल्पकाल के लिए होता है। मान लो किसी ने मेहनत किया, क्लास में प्रथम स्थान पर आ गया मतलब आ गया। अब वो शीर्ष कब तक का है, रिजल्ट बना और सभी ने बता दिया कि इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बस वहीं तक। अगली बार अगर मेहनत नहीं करेंगे आप तो क्या प्रथम स्थान आ पाएगा? इसलिए आपको उज्जवल भविष्य, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर लगातार अपने उद्देश्य पर लगा रहना है। आप मेहनत करते रहेंगे, ऐसे ही आपको नए नए शीर्ष प्राप्त होते रहेंगे। नव वर्ष की नई आकांक्षाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।